छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो, छोटी छोटी गैया छोटो सो मेरो। कई लोग बाल कृष्ण का दर्शन ज्यादा करते हैं, बाल कृष्ण की जय करते हैं। लड्डू गोपाल है ना, मैंने देखा राम राम के बाल लीला के अंदर जीव को आनंद कहीं न कहीं ऐसे लगता है हम बड़े हो गए, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 80 साल के, लेकिन कभी ऐसे लगता है कि छोटे बन जाए, है ना। देखो भाई, दादाजी जब पोते से खेलते हैं ना, आनंद बहुत अलग आता है। दादा के मन में कहीं तो भी ऐसा मन में विचार आता है, बचपन खिलता है, ये कथा है। मैंने एक गजल सुनी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती। देखो, जो बड़ा है वो छोटा बन जाता है ना। भगवान इतने बड़े थे, 14 भुवन के अधिपति नारायण, और छोटे बन गए बलिराजा के पास। जो लहान झाला तोच जीवनामध्ये महान झाला, लक्षात ठेवा। तोच व्यक्ती महान होतो जो लहान झाला है। भगवान छोटे बने, बड़े आनंद के साथ लीला करने लगे, और जैसे करने लगे, माँ से एक दिन कहा कि मैया हम वन भोजन के लिए जाने वाले। सारे मित्रों को कहा कि अपने घर से कुछ तो भी खाने को लाना। आपल्या भाषेमध्ये सांगायचं तर डब्बा पार्टी, अजून जास्त भाषेमध्ये सांगायचं तो पिकनिक। तो कुछ न कुछ खाने के लिए लाए, है ना। तो सब ने अलग अलग चीज लेकर आए। अब किसने क्या लाए, कोणी काय आणलंय, कथा झाल्यानंतर, आरती झाल्यानंतर 5 मिनटं गडबड करू नका, 5 मिनटं थांबा आणि हे इथे काय काय ठेवलेलं ना ते सर्व नीट बघा। जय हरी, ध्यान देना। दौड़ तो बाद में बहुत है, कथा पूरा आनंद ले, पूरा आनंद, थोड़ा नहीं महाराज। तो वेगवेगळे मित्रांनी वेगवेगळी वस्तू आणली। कोणी दशमे आणले, कोणी धपाटे आणले, कोणी कोंडुळे आणले, कोणी ते थंडीचे लाडू, जय हरी, अलग अलग चीज लेकर आए। एक मित्र छाछ लेकर आए हैं। सब गोलाकार चक्र में सब लोग बैठ गए, अपने अपने मात्र खोले। लेकिन जब छाछ लेकर आया है ये मित्र, उसको थोड़ा दुख लगा। देखो, हमारे जीवन के अंदर जब धन का अभाव लगने लगता है, दूसरों का कुछ देखकर मन में चिंता होती है। इसलिए ज्यादा करके देखो भी मत। सुखी होने के कुछ सूत्र है जीवन में। संत ये कहते हैं अपने से नीचे वाले को देखो तो सुखी होगे।
आनंद की प्राप्ति चाहिए और जीवन में स्पर्धा करनी है, व्यवहार कुशलता करनी है, तो ऊपर वाले को देखो कि वो गति से भाग रहा है, वो स्पर्धा है। लेकिन हर सूत्र का, हर क्षेत्र का एक सूत्र बना है कि आपको कौन सी दौड़ के अंदर क्या मिलने वाला है। दौड़ने के लिए दोनों दौड़ते हैं, मुंबई में लोग भी बहुत दौड़ते हैं और पंढरपुर के अंदर भी दौड़ते हैं, दौड़ समान है, लेकिन उद्देश्य क्या है ये सबको पता है बंधुओं, कथा है। और दोनों भी दौड़ना जरूरी है, कथा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, यहां पर वो मित्र उठ गए और छाछ का डब्बा लेकर गए और दूर छाछ पीने लगे। अब छाछ थोड़ी ज्यादा थी, आईने दिलेला होता डब्बा, मम्मीने दिलेला नाही आहे, एवढीशी पोळी देते जय हरी। और बार बार मैं ये कहूँगा आज के सूत्र में, देखो सही माता पिता का कर्तव्य निभाना है। आपने बढ़िया से बढ़िया उनको वस्त्र दे दिए, अच्छा से अच्छा शिक्षण दे दिया, एजुकेशन दे दिया है, लेकिन आप आहार के लिए कैसे तैयार होते हो। मैं यही चाहता हूँ कि आप सचमुच अन्नपूर्णा बन जाए, ये विशेष बात है, अन्नपूर्णा बन जाए। बढ़िया से बढ़िया चीज अपने बालकों को बना के खिलाओ। बाहर की जो चीजें है जितना हो सके बचाओ अपने बालकों को, नहीं तो आगे देखना कितने कितने आएंगे वर्तमान पत्रों में और टीवी के ऊपर। अभी तो थोड़ा खुला है, आगे देखो कलयुग के अंदर कई चीजें हैं। इसलिए जितना हो सके हम सावधान कैसे रहे। इन बाजार पेड़ों से स्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन रोक तो सकते हैं अपना अपने परिवार को। कथा है तो छाछ पिलाई है, और छाछ तो शरीर के लिए वाह बहुत उपयोगी है। तो छाछ ज्यादा थी और कृष्ण ने आवाज दी तो छाछ पूरी की पूरी पी ली, और जैसे पी तो पूरी ढेरी में नहीं गई, तो मुख में रह गई और मित्र के गाल फूक गए। अब गाल फूकने पे प्रवचन, जय श्री कृष्ण। काही काही लोकांचे तो विनाकारण गाल फुगतात, जय हरी। आणि मला तर एकच वाटतं, अशा व्यक्तीच्या नादीच लागू नका, जय हरी। फुगते हैं ना तो फूकने दो, ज्यादा मस्का लगा के हमारा जीवन क्यों बर्बाद करे। देखो प्रसन्न करना भी है, जीव को यथा योग्य को प्रसन्न कर दिया, ठीक बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न करना है आपको तो ठाकुर जी को प्रसन्न कर दो। ठाकुर जी को जिसने प्रसन्न कर दिया वो पूरे जगत को प्रसन्न कर देता है, ये सूत्र है, पूरे जगत को। फिर किसी को हमारी भाषा में कहे तो मस्का लगाने की जरूरत, एक बार ठाकुर जी को प्रसन्न कर दे। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, इन्होंने सबने क्या किया, ये जगत को प्रसन्न करने के लिए नहीं निकले, जगदीश्वर को प्रसन्न करने के लिए निकले। मेरा उद्देश्य, मैं ये नहीं कहता हूं कि रिश्तेदारों का अपमान करें, यथा योग्य सम्मान करना बहुत जरूरी है। हमारे जो स्नेही है, जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, उनको प्रणाम करे, थोड़ी वाणी बराबर यथा। लेकिन क्या करे, कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे ध्यान देना, वाणी की वक्रता चलती है, क्या बताएं। भगवान को बहुत, ये ग्रंथ के अंदर बहुत डिटेल्स दिया है, हम धीरे धीरे स्पर्श करेंगे एक एक चीज को, तब पता चलेगा कि भगवान कैसे रहे, परिवार के अंदर भी रहे तो कैसे रहे। तो वो आए ऐसे। बाद में भगवान ने क्या किया, अपने मित्र के गाल पर बुक्की मारी, और जैसे बुक्की मारी तो पूरी की पूरी छाछ भगवान के मुख पे आई है। श्याम रंग है और श्याम रंग के ऊपर ये सफेद रंग की छाछ। बंदो ध्यान देना कैसा दृश्य है। पांडुरंगांची ज्यावेळेस महापूजा होते, पयंच में, घृतंच में, दधुंच में, मधुंच में, हो भगवान विठलनाथ जी के ऊपर जब दूध डाला जाता है,
दूध, हाँ जरा आंखों के सामने लाओ। विट्ठलनाथ जी पे दूध गिर रहा है, कैसे दिख रहे विट्ठलनाथ जी? हा। ऐसे भगवान जो है इतने बढ़िया दिखते हैं। भगवान ने क्या किया, तुरंत अपनी जीभ बाहर निकाली और जो छाछ थी वो पी ली। अरे इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, और मुझको दिए नहीं, मला नैवेद्य दाखवला नहीं। जय हरि। अरे भैया पहले तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना। अब कई लोगों को तो भूख इतनी सताती है, सर क्या बताए, कि थाली रख दिया ना, आचार रख दिया, आचार, तो आचार लेके चाटना शुरू करते। अभी तो थाली भी नहीं परोसी, लोणचंच आणि वदळ कवळ घेता नाम घ्यास, ते वो ठीक है भैया। बाद में भगवान आए, मित्रों ने से कहा चलो थोड़ा खेलेंगे, पोटात भूक लागली आहे, खांदी बाहर पोटी भूक आता कसाचे खेळण्याचे सुख। और तुरंत भगवान ने क्या किया, बासरी अपनी कमर को लगा दी, हाथ के अंदर हातामध्ये दशम्या धपाटे लोणचं घेतलं आणि दोन पदार्थांचं मिश्रण म्हणजे काला होतो। महाराष्ट्रामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे काला। वाह रे वाह लाला, बढ़िया है तेरा काला, क्या बढ़िया है। आज थोड़ी एकादशी है, जय हरि। ठीक है भैया, जैसे भी हो। हम जब छोटे थे तो नाथ मंदिर में जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे, प्रसाद देने वाला देता था, हाथ आगे कर दिया, प्रसाद ले लिया, इतना प्रसाद। पिशवी काढायची शर्ट पॅन्टमधनं, चड्डीमधनं, दुधाची पिशवी, तो काला भरायचा, खिशामध्ये ठेवायचं आणि परत लाईनमध्ये लागायचं, परत लाईन आणि परत काला मागायचं, पण तोंड त्याच्याकडे करायचं नाही। एवढा प्रसाद घेऊन लहान होतो ना, और फिर सबको बांटते थे महाराज, ध्यान में सबको। अब हमको क्या पता कि भैया काला लेते लेते अपने को काले के ऊपर भी बोलना पड़ेगा, ये हमको भी पता नहीं था। केवल प्रसाद, प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। तो देखा और काला केला है, एक दुसऱ्यांना वाटलंय, अशी कथा आहे। ब्रह्मदेवानी इथे आपली क्रिया केली आहे। ब्रह्मा जी ने जो है वो सारे बछड़ों को और बालकों को अपने पास ले लिया, ऐसी कथा है, बहुत विस्तार की कथा है। बाद में फिर भगवान ने उतने रूप बनाए 1 वर्ष के लिए। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी, कथा सुनाई। बाद में धीरे धीरे अदासुर के उद्धार की कथा, प्रबलासुर आदि का वर्णन किया, उनकी कथा बताई। फिर धेनुकासुर और कालिया नाग का निग्रह किया। जो फल के ऊपर बैठा था, जो जल में बैठा था, वर्णन किया है, उनका वर्णन करते हैं। तदपश्चात सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन कथा यहाँ बताते हैं। और हुआ ऐसे उसी समय कि कालिया नाग का निग्रह किया भगवान ने। बाद में ये जो स्थान है, 3 स्थानों में दैत्य बैठे हैं। सार में कथा बताता हूँ। फल के ऊपर जो बैठा है वो धेनुकासुर है। देश में अकाल पड़ा है और किसी के गोदाम में अनाज सड़ रहा है, लेकिन निकलता नहीं महाराज, उसी का नाम धेनुकासुर है।
जल के भीतर जो बैठा है कालिया नाग है, जल को दूषित कर रहा है। कई ऐसे लोग होते हैं अपने फैक्ट्रियों के जो जल है वो गंगा जी में बहा देते हैं और फिर गंगा जो है वो दूषित होती है। बड़ा दुख होता है। नदियां दूषित हो जाना यानी नाड़ियों के ऊपर असर गिरता है। ध्यान देना, भागवत जी में बताया है ये नदियां नदियां नहीं है, ये विराट नारायण की नाड़ियां है। और नाड़ी का अर्थ डॉक्टर को पता है, वैद्य को पता है नाड़ी का कितना महत्व है। तो जल दूषित करता है, उसका नाम कालिया नाग है। और एक जरासंध की कथा, वो स्थल के ऊपर बैठा है, जल स्थल और फल की कथा। बाद में भगवान ने बड़े आनंद के साथ वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई और भगवान ने बड़े प्रेम और भाव के साथ बांसुरी बजाते हैं, ऐसी कथा है। अक्षणवता फलमिदं न परं विदानं सख्यः पशुनो विवेशयतो अत्रेशतयेन जुष्टं येर्वाणी कटाक्ष मोक्षम्। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। 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 जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गावश्य कृष्णमुखनिर्गतवेणु गीतम् पीयूषिवी कर्णमुदये पिबत्य शावास्तुता कवलयो सवेनो दामोदरा सुधा गोपिका। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रायो बथां विहिगा मुनियोऽस्मिन् हंताय प्रविदास हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदय। बड़ी सुंदर बात बताई है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवत का 21वां अध्याय वेणु गीत है। पूरे गीत के अंदर केवल बांसुरी बजते रहती है।